लेकिन इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है जी। आप गांव में किसी से भी बात करके देख सकते हो जी, इसका कैरेक्टर बहुत बेकार है जी। अच्छा हाँ, मेवात आज तक के न्यूज रूम में आई है जिन पर वो लड़की आरोप लगा रही थी भाई के मर्डर का। तो अब ये क्या कहना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है जी आपका? रुखसार है जी। तो रुखसार जी, आपका गांव कौन सा है? खरक जलालपुर। ठीक है, तो खरक जलालपुर का ही ये मामला था। तो आप किस लिए यहाँ पर आई हैं और क्या कहना चाहती हैं आप? सर जी, हम इसलिए आए हैं जी, जो वो मेरा हस्बैंड का नाम ले रही है जी, और मेरे ननदेव का नाम ले रही है। वो तो मेरे ननदेव तो घर पे था ही नहीं जी, और मेरा हस्बैंड 2 घंटे पहले आया था मर्डर से। ठीक तो है। वो हमें ये नहीं पता जी कैसे मरा था कैसे नहीं मरा। आप उसकी पड़ोसी हैं क्या? पड़ोसी हैं, हाँ जी। जो लड़की आई थी यहाँ हाँ पर? जी, वो मेरी चचे सास थी। ठीक है। कुनवा में से। लेकिन हम ये नहीं कह सके कैसे मरा था बेचारा, कैसे नहीं मरा। लेकिन उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम बिल्कुल उससे अलग हैं जी। हमारा नाम वो गलत ले रही है जी। वो कह रही थी कि आपकी तरफ से उनको धमकियां भी मिल रही हैं कि ना जी, ऐसी कोई धमकी ना है जी। खूब वहीं कर निकल रही है, हमारे घर के आगे कर सब काम हो रहा जी। ये तो वो गलत बना है, उससे तो कोई वास्ता भी नहीं रख, कोई भी वो नहीं है मतलब उससे। तो हमारा जिस दिन से उसने हमारा नाम लिया है मर्डर में, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी हमारे साथ तो उसकी। अब तो मतलब ये चाह रही है वो 2-4 लाख रुपए मिल जाए मुझे जी। और भाई का उसे इतना शौक नहीं है, बस उन्हें पैसे का हो, पैसे मिल जाए उसे, पैसे के मारे वो दर दर भटकती डोल रही है जी। रुखसार बहन, वो आरोप लगा रही थी कि आप उनसे कहती है कि जिस तरह तेरे भाई को मारा है उसी तरीके से आपको भी जान से मार देंगे। ना जी, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई जी उससे। अच्छा। हाँ, उसने हमारा नाम लिया था तो उससे हमारा बोलना चालना खत्म है। वो कहती है कि उसके भाई का मर्डर तुम लोगों ने किया है। हमने नहीं करा। तुम कहते हो कि हमने नहीं किया। हमने नहीं किया जी। फिर किसने किया है? ये नहीं पता हमें सर, वो खुद मरा है कि मरवाया गया हमें ये नहीं पता, लेकिन उसमें हमारा कोई वो नहीं है जी। अच्छा, बस। हाँ जी। आप पड़ोसी हैं, आपने उसका पड़ोसी हैं जी, उसके कुनवा में से ही हैं जी हम। आपने उसका जो एक व्यवहार होता है इंसान का, उस लड़के का देखा हो, कैसा था वो लड़का बहुत सही था अपनी जगह पे जी, सबसे हंसता बोलता, सबन से मतलब कोई उसे बुरा नहीं बता सके जी। वो तो कह रही थी कि अंसार वगैरह जो 3-4 लड़के इनके पास उसके पैसे थे इसलिए उसको मारा है। ना जी, कोई पैसे वैसे नहीं थे। उसने जब वो गाड़ी पे गया था अंसार के साथ ना वो जी, तो उसने 20,000 रुपए डलवाए थे अंसार को। अंसार चाहिए रहे थे जी, तो अंसार ने वो 20,000 रुपए वापिस दे दिए उसके जी। और जो ये उनका 50,000 रुपए का जिक्र कर रही थी कि मतलब मेरी बेटी की चीज छुटाई थी, वो 50,000 नहीं, इसकी माँ ने 20,000 रुपए दिए थे सर जी। तो वो 20,000 हमारी बुढ़िया ने लिए थे वो जी, इसकी माँ पैसे। अच्छा। लेकिन वो 20,000 दे दिए शायद इसके, वो अभी हम पर नहीं है। वो हमारी बुढ़िया ने लिए थे 20,000 रुपए, लेकिन 50-50,000 की झूठ बोल रही है जी। अब तो ये 4-5 लाख रुपए से मिल जाए, बस इस बारे में डोल रही है जी ये तो और भाई का कोई गम नहीं है इसे। अच्छा। हाँ जी। और हमसे सर इसलिए दुश्मनी है, कोई बात समझा देते हैं, कोई बात कह देते, इस मारे बस हमसे इसकी दुश्मनी है और कोई दुश्मनी नहीं है। वो कह रही है कि जब उनके भाई का मर्डर हो गया था उसके बाद में जब पुलिस आई थी तो इन्होंने जान पूछ करके जो बयान दिलवाए थे वो बदल करके दिए थे, मतलब उसके पर दबाव डाला था आप लोगों की तरफ से, सरपंच की तरफ से कि नहीं ऐसे नहीं, तुझे ऐसे कहना है, ऐसे कहना है। ना जी, कोई दबाव नहीं था। जब पुलिस आई थी, जब उसके बयान ले रहे थे, एक बार तो कह रही थी कि मेरा भाई पागल है, खुद ही मर गया। अच्छा। एक बार कह रही थी मेरा भाई बीमार है और वो सऊदी से आया था तो उसे मतलब कुछ हो गया था तो वो इसलिए मर गया। अच्छा। फिर हमारे एक चचे ससुरा गाड़ी लेके भी आया जाहिद नाम का, उसने कहा मैं तेरे भाई को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, उसे छोड़ दे, लेकिन उसके ऊपर उल्टी लौट गई, वो कहीं जाने नहीं दिया। इस मारे ये कुछ बोल देगा और मेरी इज्जत का पर्दा फांस हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो कहीं नहीं जान दिया, उसने वहीं उसका दम निकल गया जी। और उसने आप ही उतार लिया था जी फांसी पैसे, ना तो किसी को ये पता कैसे लटका हुआ था कैसे नहीं, आप ही उतार लिया उसने फांसी पैसे वो लड़का। जैसे आप पड़ोसी हैं, कोई चीखना चिल्लाना, कोई शोर मचा हो सर जी, कोई के घर में कोई कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा आपस में भाई बहन का हुआ? भाई बहन में दोनों में लड़ाई झगड़ा था जी। 2 दिन से लड़का फाके का रमजान रख रहा था, जिस दिन मरा था उस दिन भी फाके का रमजान से था। रमजान के महीने मरा था? हाँ जी, 7 में 8 में रमजान को शायद मरा था वो जी। और उस दिन भी फाके के रमजान से था सर जी वो। अच्छा। उसने फाके का रमजान कर रखा। बहन भाइयों में लड़ाई हुई थी, इसने कहा नहीं कुत्ता मैं तुझे रोटी दूंगी, मतलब क्या क्या हुई थी दोनों बहन पे हम तो नहीं बोले। बहन भैया की लड़ाई उसने छोटा सा पाला,
लेकिन इनकी लड़ाई हुई थी। पर ये सोच रहे, सबको पता है कि इसने 3-4 दिन से उसे रोटी नहीं दी थी। अच्छा। हाँ जी। अब तो एक खामोखा की ड्रामा मचाती दौड़ रही है, मेरा भाई, बस इसे 5-6 लाख रुपए मिल जावे। और जो इसका हस्बैंड है सऊदी में, वो इसकी मदद कर रहा है कि उसे भी कुछ मिल जावे। अच्छा। हाँ जी। इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है जी। आप गाँव में किसी से भी बात करके देख सकते हो जी। इसका कैरेक्टर बहुत बेकार है जी। अच्छा। हाँ। तो जिस तरीके से उसने काफ़ी सारे गंभीर आरोप लगाए थे आपके परिवार के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अंसार और भी कुछ लड़के, उनका नाम मुझे याद नहीं पर वीडियो में है, उन पर जो आरोप लगाए थे कि मर्डर इन्होंने किया, पैसे की वजह से, पैसे का लेन देन था। तो इस पूरे मामले को, पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, क्या आप बताना चाहते हैं? सर जी, जो वो अंसार का नाम ले रही है वो बिल्कुल झूठ। जो अंसार के सालिन का नाम ले रही है वो बिल्कुल झूठ। और जो महिलान का हमारा नाम ले रही है वो बिल्कुल, हम इसमें कहीं भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता लड़का कद मरा था कद नहीं मरा। हमें तो जब पता पड़ा जब वो गोद में लेके उसे फांसी पे से उतार के रो रही थी। अच्छा। हमारा पूरा परिवार इससे अलग है जी। और घर पे उस टाइम कोई नहीं था, हमारा मर्द बस एक था, वो भी सो रहा था और सब गाड़ी पे थे। ठीक है। अंसार भी गाड़ी पे। अंसार के तो फिरिश्ते ने भी ना पता जी कि लड़का मर भी गया। फांसी जो लगी थी उस बहन के घर के अंदर ही लगी थी? हाँ जी, उसका भैंस का घर है, उसमें लगी थी। उस घर के अंदर 4 दीवारी है? हाँ जी है। देखिए दोस्तों, आपने देखा और सुना। और सरपंच का नाम ले रही है सर जी, वो बिल्कुल गलत है। सरपंच के तो बेचारे को कैसी भी नहीं पता किसी बारे में भी जी कि कुछ करना है कि नहीं करना। वो तो अपने बस काम से मतलब रखे, उसका नाम बेकार ले रही है। सरपंच तो खामोखा घसीट रही है जी वो बीच में। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा और सुना। बीते कुछ दिन पहले माह रमजान के महीने में एक खरक जलालपुर गांव में एक मर्डर हुआ है जिसे खुदकुशी बताया गया था। लेकिन अभी उनकी एक बहन थी जिसका नाम अश्मीना था, जो कि अब एक पुलिस चौकी से लेके आईजी ऑफिस तक जो है दरवाजे खटखटा रही है। यहाँ तक कि मीडिया के दरवाजे भी उन्होंने खटखटाए और अपनी आवाज़ को लोगों के सामने बुलंद किया। और वो आरोप लगा रही थी इन लोगों के ऊपर कि इन्होंने उसके भाई का मर्डर किया है। लेकिन मर्डर असलियत में ये है कि उन्हीं के घर के अंदर मर्डर हुआ था, चाहे उन्होंने खुदकुशी की हो या फिर उनको किसी ने मारा हो। लेकिन उसी अश्मीना के घर में उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है। अब सच्चाई क्या है उन्होंने भी बताया दोस्तों, और इस रुखसार बहन ने भी बताया है उस परिवार से जिस परिवार के ऊपर अश्मीना आरोप लगा रही थी भाई के मर्डर का। अब सच्चाई क्या है ये तो एक जांच का विषय है और जनता भी बड़ी समझदार है। आप लोग सोच सकते हैं कि क्या सच्चाई हो सकती है। और पुलिस प्रशासन से हमारी निवेदन ये है कि इस मामले को, अगर ये मामला चल रहा है तो ज़रा संज्ञान में लेकर के इस मामले की जांच की जाए। जो यकीनन जो दोषी है उसका पर्दाफाश किया जाए। मर्डर तो हुआ है, इन्होंने किया या फिर उन्होंने किया या खुदकुशी हुई, लेकिन पर्दाफाश करके जनता के सामने बात आनी चाहिए कि आखिर मर्डर हुआ कैसे था। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।